दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स का बादशाह अगर इंडिया को कहे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि तारीख गवाह जो ममालिक इंडिया के खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए और इंडिया के खिलाफ बात करते हुए नजर आए, वो एंड में इंडिया के कदमों में जा गिरे। यही मिसाल है मालदीव्स की। मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू की बात करें तो वो इंडिया आउट कैंपेन्स चलाते रहे, इंडिया के खिलाफ बात करते, लेकिन जब उनकी कंट्री क्राइसिस में गई तो सबसे पहले उन्होंने इंडिया के पैर पकड़े और इंडिया ने भी बड़कपन का मुजाहरा किया और उनको कर्ज दिया और उनको स्टेबल किया। फाइनेंशियली तौर पर जो क्राइसिस था वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई और उसमें मजीद स्टेबिलिटी ऐसी आएगी कि मोहम्मद मुइज़ू अब इंडिया में मौजूद है। नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई, फिर उनके दरमियान एक मुआहदा तय हुआ। उस मुआहदे के तहत $400 मिलियन जो है इंडिया ने मजीद कर्ज दिया है मालदीव्स को। अगर ये कर्ज इस ब्याह पे दिया है कि उनको दिया गया है डॉलर्स में, लेकिन वो वापस करेंगे रुपए में। ये कर्ज का इसलिए इनकी जो सूद होगा, शरह सूद भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा। अगर हम ओवरऑल बात करें कर्ज़ों की कि इंडिया ने मालदीव्स को अब तक कितना कर्ज दिया है, तो ये $757 मिलियन जो है अब तक इंडिया मालदीव को कर्ज दे चुका है और मजीद ऐसे कर्ज और कितने आएंगे ये देखना बाकी है। लेकिन एक बात यहाँ पे तय हो जाती है कि इंडिया के खिलाफ जो भी जा रहा है वो फिर बाद में इंडिया के कदमों में आ घिर रहा है, लेकिन इंडिया बड़कपन का मुजाहरा कर रहा है। लेकिन इस पर हम लेंगे पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन। हम पूछेंगे पाकिस्तानी लोगों से कि वो इस पर क्या राय रखते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं, वो इंडिया और मालदीव्स के इस रिश्ते को कैसे देखते हैं और इंडिया जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ और उसके बाद दुनिया जहां के जितने ममालिक इंडिया के खिलाफ हैं वो इंडिया के कदमों में कैसे आ गिरते हैं, कैसे उनसे मदद मांगते हैं और इंडिया कैसे मदद करता है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इंटरेस्टिंग कमेंट्स आएंगे, पाकिस्तानी लोगों से पूछेंगे हम इस बारे में। तो उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिसकी वजह से हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए पब्लिक ओपिनियन लेते हैं। मालदीव्स के प्रेसिडेंट जैसे कि प्रीवियस हमने देखा वो एहतजाज करते हुए हमें नज़र आए इंडिया के खिलाफ, गो आउट इंडिया की शर्ट वेयर करके वो इंडिया के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। लेकिन जब उन पे फाइनेंशियल क्राइसिस आया और उसके बाद उनकी इकनॉमी जो है वो क्राइसिस में आई तो सबसे पहले वो इंडिया के पास गए मदद मांगने और इंडिया ने भरपूर मदद की। अब भी $400 मिलियन जो है कर्जा वो उनको दिया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो इंडिया है वो जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और इसने मालदीव्स को कर्ज़ा देकर उसे माफ़ भी किया है और मालदीव्स बहुत ज़्यादा जल्दी स्टेबल भी हो जाएगा उनके कर्ज़े से। तो मालदीव समेत हमें भी मतलब इंक्लूडिंग पाकिस्तान और सारे ममालिक को चाहिए कि वो इंडिया के साथ ताल्लुक़ अच्छे करें क्योंकि वो हर शोबे में ही मतलब तरक्की कर रहे हैं। तो इसका क्रेडिट आप किसको देंगे, वहाँ की आवाम को या वहाँ के प्रेसिडेंट को? प्रेसिडेंट और अवाम दोनों को, कि वो लोग मिलकर ही मेहनत कर रहे हैं अपनी चीज़ों पर। अच्छा, इसमें अगर मैं मजीद ऐड करूँ, पाकिस्तान को इंडिया के साथ ताल्लुकात आपको लगता है बेहतर करने चाहिए? हाँ, करने तो चाहिए। मालदीव्स ने पहले इंडिया के खिलाफ कैंपेन्स चलाए, इंडिया आउट के कैंपेन्स चलाए, फिर उसके बाद इंडिया इतना ज़्यादा मेहरबान हुआ उसके ऊपर। अब जब उनकी इकोनॉमी क्राइसिस में थी तो सबसे ज़्यादा हेल्प इंडिया उनकी कर रहा है और बार बार कर रहा है। हाँ, ये तो एक तो इसमें जियोग्राफिकल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है और मालदीव के जो इंटरनल मामलात है वो भी इन्वॉल्व है। मालदीव की तकरीबन कोई 5-5.5 हज़ार की आबादी है, तो वो अपने जो बका के ख़तरे के को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई और उन्हें यह ख़तरा लाहक हुआ था कि कहीं इंडिया उन पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा न कर दे। लेकिन फिर भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे उस हवाले से तो इंडिया की तरफ उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि जो बाहर के कंट्रीज़ है जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ या जो दीगर अमीर तरीन ममालिक है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मालदीव में। इंटरेस्ट है तो या तो इंडिया को है या चाइना को है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मालदीव ने उनके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए मालदीव इंडिया के पास गया। इसलिए नहीं, आप ये नहीं समझते पहले कैंपेन्स चलाना है एक मुल्क के खिलाफ कि आप चले जाएं हमारे मुल्क से, जो भी डर था उनको, फिर उसके बाद घुमा फिरा के उसी मुल्क के पास जाना। अभी अगर कुल मिला के हम बात करें तकरीबन अरबों रुपए कर्जा ले चुका है मालदीव्स। तो एक मुल्क के खिलाफ आप इतना ज़्यादा कैंपेन्स चला रहे हो, उसी के पास दोबारा जाना, उसके पैरों में पड़ना, ये आपको क्या लगता है जियोपॉलिटिक्स? तो फिर उसके बाद इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई इस मामले में।
नहीं, ऐसा नहीं है असल में ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ममालिक फ़ैसले करते हैं। इंडिया भी अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले करता है, जिस तरह मालदीव करता है। तो इंडिया ने अपनी ज़रूरत के तहत मालदीव को जो लोन दिया है अपनी ज़रूरत के तहत दिया है। दूसरी बात, वहाँ पर इंडिया चाह रहा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस कम कर दे, तो उसी की खातिर इंडिया ने इतना बड़ा रिस्क लिया है। लेकिन एक मुल्क आपके खिलाफ कंपेन चलाए, फिर उसके बाद आप इस पे मेहरबान हो, इसका मतलब ये कर्ज तो दे रहा है इंडिया, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ही मेहरबान हो रहा है मालदीव्स पर और बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू कंपेन चला रहे थे और उनके बाद टी शर्ट वेयर करने की उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी, इंडिया आउट के टी शर्ट पहन के कंपेन चला रहे थे। फिर उसके बाद अभी यूएन में कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो उससे किसी ने सवाल किया कि आपने कंपेन चलाया, इंडिया आउट के कंपेन चला रहे थे, मोदी के खिलाफ कंपेन चला रहे थे, फिर उसके बाद आप जाके उन्हीं से ही कर्ज मांग रहे हो, उन्हीं से हेल्प मांग रहे हो। तो उन्होंने अपने ही स्टेटमेंट, जो उनकी तस्वीरें भी पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया पे, मीडिया पर, उन्हीं के अगेंस्ट जाके उन्होंने कहा नहीं ये सब झूठी खबरें हैं, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इस पर ज़रा। हाँ, ये बात तो है, पॉलिटिक्स की कोई आंखें नहीं होती, बस लोग मफादात देखते हैं, जहाँ भी मफाद नज़र आते हैं। अगर इंडिया आउट में उनके मफादात थे, उन्हें सदर बनना था, तो उन्होंने कैंपेन चला ली। अब अगर इनको अपनी हुकूमत के बका के लिए इंडिया से ज़रूरत है, तो ये चले गए इंडिया में। मोहम्मद मोइज़, जाहिर सी बात, मोइज़ो हैं, ठीक है। तो उन्होंने यानी दोनों तरफ खेल सकते हैं पॉलिटिक्स में, आप अलाउ है, बहुत बड़ा ग्राउंड है पॉलिटिक्स का। जियो पॉलिटिक्स का फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स का किंग अगर इंडिया को कहे, तो क्या आपको लगता है सही होगी ये वर्ड? नहीं, एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल चाइना के साथ चाह रहा है कि कम्पीट कर ले। चाइना अगरचे बहुत टेक्नोलॉजी के लिहाज से या वर्ल्ड इन्फ्लुएंस के लिहाज से इंडिया से आगे है, लेकिन इंडिया को ये एडवांटेज हासिल है कि इंडिया को यूएस और यूरोपियन यूनियन वगैरह की सपोर्ट हासिल है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस जो हमने आप तक पहुंचाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो इसी के साथ वीडियो का करता हूँ इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।